यानी पुरुष रूप कोई अंदर प्रवेश नहीं करता था। तो भगवान शिव आए और सका और विशाखा निधिवन की पहरेदार थी, तो वो हाथ जोड़ के उनसे कहने लगे कि मैं कैलाशपति हूँ, भगवान श्री कृष्ण का रास देखने के लिए श्री धाम वृंदावन कैलाश पर्वत को छोड़ के आया हूँ। तो गोपियाँ कहने लगी कि प्रभु आप कहीं के भी पति हों, जो ब्रज का पति है वो केवल कन्हैया है, यहाँ और कोई पति नहीं बन सकता है। यदि आप इतने विशेष होते तो भगवान श्री कृष्ण आपके आने की जानकारी हमको यहाँ पर देते तो हम आपका रास्ता नहीं रोकते। तो यहाँ से भगवान शिव निधिवन से रूट करके श्री धाम वृंदावन यमुना मैया के किनारे पे यमुना मैया से आकर के प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि यमुना महारानी भगवान श्री कृष्ण को आपने तो स्वयं चरणों को स्पर्श किया है, तो हमको भी कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे आप भगवान श्री कृष्ण की छवि का हमको दर्शन हो जाए। तो यमुना मैया ने बोला कि प्रभु वहाँ पर जाना असंभव है, इसीलिए उन्होंने बोला कि आप तुरंत गोपी रूप धारण करो। तो भगवान शिव ने क्या किया कि तुरंत गोपी रूप धारण कर लिया और गोपी रूप धारण करके भगवान शिव के सामने 16 श्रृंगार रखे थे। तो श्रृंगारों का कैसे वो सेवन कर रहे थे, अपने शरीर में लगा रहे थे। तो क्या कर रहे थे कि जो आँखों के सूरमा को होठों पे लगा रहे हैं और जो होठों का लाली थी उसको आँखों में लगा रहे हैं। तो यमुना मैया हंस के कहने लगी कि प्रभु आप ऐसे ही यहाँ से अभी ऐसा रुद्र रूप लेके जाओगे तो फिर आपको द्वारपाल रोक देंगी। तो यमुना मैया ने भगवान शिव का 16 श्रृंगार किया, सज धज के एकदम सुंदर गोपी बना दिया। और सुंदर गोपी बनाने के बाद में जब जाके भगवान शिव निधिवन के अंदर में प्रवेश करे थे, तो जब करने लगे तो भगवान शिव देखने लगे कि सारी गोपियाँ थीं और गोपियाँ कोई गा रही है कोई नाच रही है। तो भगवान शिव क्या करने लगे कि भाई हमको भी इन गोपियों के साथ में जैसे गोपी कर रही है वैसा ही करना चाहिए, अगर हम यहाँ ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी चोरी पकड़ी जा सकती है। तो भगवान शिव ने क्या किया कि वो भी नाचने लगे। भगवान श्री कृष्ण की जो बांसुरी थी उसकी एक ही खासियत थी, वो क्या थी कि जो कोई भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को सुनता था वो सुध बुध अपनी भूल जाया करता था। तो ऐसा ही भगवान शिव के साथ में हुआ। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सुनी तो वो भी सारी सुध बुध भूल गए, और सुध बुध भूल गए तो वो क्या करने लगे कि सारी गोपियों के साथ में नाचते 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 वो तांडव करने लगे। तो जो सारी गोपियाँ भगवान शिव के साथ में जो नाच रही थी तो वो क्या कि सारी बाजू हट गई, और बाजू हटने के बाद में भगवान शिव को ही देखने लगी सारी गोपियाँ कि ये कौन विचित्र गोपी आ गई है जो किसी भी स्त्री जैसा डांस नहीं कर रही है। क्योंकि उस समय जो भगवान शिव अपने रूप में ही डांस कर रहे थे तो वो कैसा था कि एकदम वो भगवान शिव का एकदम